आज सुबह अजीत पवार का एक प्लेन क्रैश में निधन हो गया, जिसके बाद में लोग अलग अलग तरीके की बातें बना रहे हैं। अलग अलग पार्टियों के नेताओं का अलग अलग बयान आ रहा है। कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं, प्रत्यारोप लगा रहे हैं, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि ये एक नेचुरल तरीके से हुई डेथ है, मतलब इसमें किसी का कोई किसी भी तरीके का हाथ नहीं है। इसमें या तो पायलट की गलती हो सकती है या फिर किसी प्रकार की कोई टेक्निकल एरर की वजह से ये काम हुआ है। मतलब अजीत पवार जो कि 6 बार के डिप्टी सीएम हैं और फिलहाल महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम थे। एनसीपी यानी कि नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के एक बड़े नेता शरद पवार के भतीजे शरद पवार, जिन्होंने की नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी को बनाया, एनसीपी को, उनके भतीजे, उनका इस तरीके से अचानक किसी प्लेन क्रैश में निधन हो जाना खैर सवाल तो खड़े करता है। लेकिन फिलहाल किसी भी प्रकार की कोई सूचना निकल करके नहीं आई है। ना तो पायलट ने इमरजेंसी में कोई मैसेज भेजा था, मेडे वगैरह कुछ नहीं कहा था, ना किसी भी तरीके से कांटेक्ट करने की कोशिश करी थी। मतलब एक तरीके से फिलहाल सारी चीज़ें जो हैं वो बैकग्राउंड में, किसी को कुछ पता नहीं है कि आखिर हुआ क्या। बस इतना पता है जो बाहर से दिख रहा था कि एक बार जब प्लेन आया तो आकर के उसने लैंड करने की कोशिश करी, लेकिन लैंडिंग फेल हुई, मतलब लैंडिंग नहीं कर पाया, तो उसने वापस हवा में लेकर गया प्लेन को। एक बार फिर से यू टर्न किया और उसके बाद में दोबारा लैंडिंग के लिए नीचे आने लगा, तो जैसे ही लैंडिंग के लिए नीचे उतरा फिसल करके वो क्रैश हो गया। टोटल प्लेन के अंदर 5 लोग मौजूद थे, खुद अजीत पवार, उनका सिक्योरिटी पर्सन, 2 पायलट और एक लेडी क्रू मेंबर। 5 लोग थे, पाँचों के पाँचों इस प्लेन क्रैश के अंदर मारे जा चुके हैं। मतलब धमाका काफ़ी भयानक तरीके से हुआ था। इंजन वगैरह सब जितने पार्ट्स थे वो दूर दूर जा करके गिरे और बॉडी इतनी ज़्यादा जल चुकी थी कि पहचानना मुश्किल हो रहा था। बाद में उनको बारामती के हॉस्पिटल ले जाया गया, वहाँ पे पोस्टमार्टम वगैरह सारी चीज़ें हुई। लेकिन अजीत पवार सुबह 8 बजे मुंबई से निकले थे, यानी उनके जो प्लेन था उसने टेक ऑफ किया था मुंबई से, और 8:45 के आसपास वो बारामती पहुँचे थे। उन्हें किसी पंचायती सभाओं के अंदर शिरकत करनी थी या फिर जाना था, संबोधन करना था, तो इसलिए वो वहाँ पर आए थे। बट अनफॉर्चुनेटली उनका जो प्लेन था वो लैंडिंग के वक्त क्रैश हो जाता है और उनकी डेथ हो जाती है। इस पर अलग अलग पार्टियों के नेताओं के अलग अलग बयान आ रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस की जो ममता बनर्जी है, उनकी तरफ से उनका एक दिल्ली का दौरा था, उन्होंने तुरंत उसको कैंसिल कर दिया और बोला कि किसी पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता। इस वक्त हर एक कंपनी कॉम्प्रोमाइज्ड है, मतलब कोई भी कुछ भी कर सकता है, किसी भी भरोसा नहीं किया जा सकता। मैं अपने दौरे कैंसिल कर रही हूँ और मैं अपना खुद का स्वयं का ध्यान खुद रखूँगी, इस तरीके से उन्होंने बोला। और ये भी बोला कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में इस सारी घटना की जांच होनी चाहिए, एक एक चीज़ सामने आनी चाहिए कि कैसे इतनी बड़ी सुरक्षा में कमी किस तरीके से रही। मतलब इतने बड़े नेता की सुरक्षा में जब कमी रह जाती है तो सवाल उठना तो जाहिर सी बात है, सवाल उठेंगे ही, क्योंकि कोई छोटा मोटा आदमी होता, वो किसी प्लेन क्रैश में मारा जाता तो लोग बाग ज़्यादा सवाल नहीं करते। लेकिन अब सवाल कर रहे हैं और लोगों का शक भी है कुछ लोगों के ऊपर। कुछ लोग मानते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, ये जो हुआ है ये जैसा दिख रहा है वैसा ही है, इसमें कोई अंदर की बात नहीं है। लेकिन जो भी होगा वो जांच के बाद ही पता लगेगा। लेकिन फ़िलहाल अजीत पवार को सच सच नमन।